गुलामगिरी परिच्छेद 7 में ज्योतिराव और धोंडीराव के बीच में वार्तालाप होती है। इसमें धोंडीराव पूछते हैं ज्योतिराव से कि वामन के मरने के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ, यानी ब्राह्मणों का मुखिया कौन हुआ है। कि वामन को मरने के बाद उन लोगों को समय ही नहीं मिला था महाकुलीन को चुनने के लिए, इसलिए उस लोगों का कोई मुखिया नहीं था। लेकिन उसके पास एक ऐसा चतुर व्यक्ति था, दफ्तरी था, वही राज्य का सारा कार्य संभालने लगा था। वो बहुत कल्पनाशील और कल्पना बहादुर व्यक्ति था और वो अपना मतलब शाही कहता, अगर जो उसका कहने के कारण और अर्थ गलत है तो तुरंत वो पलट जाता था। लोग उसे उसके कार्यों को और उसकी बातों को तनिक भी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए लोग उसे चौमुहा कहने लगे और कहने लगे कि जो ब्रह्मा है उसे एक मुंह नहीं है, कि ब्रह्मा जो है चौमुहा है। और चौमुहा कहते कहते समय के अनुसार इन लोगों ने उसे 4 मुख वाला देवता बना दिया और रिवाज ही चल गया कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं। यानी कि निकलता है कि ब्रह्मा जो था स्वभाव से हठीला, चतुर, दुस्साहसी और निर्दय और क्रूर भी था। कि ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया, यानी कि ब्रह्मा ने क्या किया सबसे पहले, तो ज्योतिराव कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा ने लिखने की कोई युक्ति निकाली। ब्रह्मा ने लिखने की युक्ति निकाली। तार वृक्ष के सूखे पत्ते पर किसी वस्तु, नुकीले वस्तु से कुरेद की लिखने की परंपरा निकाली और खोज निकाला। और खोजने के बाद उसे जो मन में याद थी, नीरस, निरर्थक, बेहूदी भरी कहानियां, जो सब उसमें लिख डाला। लिखने के बाद बहुत दिनों तक चल रही थी जादू, मंत्र, टोटके, ये सभी को उसमें वर्णन किया और सबों को बताने लगा, जिसको मूर्खों ने बहुत ज्ञान भरी बातों में समझा और इसे बहुत ज्ञानी माना। और ये सब जो कहानियां, नीरस कहानियां, व्यर्थ की कहानियां लिखने लगा और उसमें कुछ जो है बेवकूफी भरी नियम भी बना दिए और सब इसे मानने भी लगा था, क्योंकि वो वहां के मुखिया हो गया था, राजा हो गया था। इसलिए उस समय से धारणा बन गई थी और कि ब्रह्मा की वाणी ही से निकला और उसी बातों को इन लोगों ने गौर करने लगा और ध्यान देने लगा। और उस समय से ये प्रचलित हो गई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जो था कुलीनों का मुखिया बना, आर्यों का मुखिया बना था। उस समय ईरान के लोग जो है भूखे मरने लगे थे, तो वहां से किसी भी तरह से लोग छिप छिपा कर भारत में और आने की कोशिश किया। और आने के बाद इन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया, एक नहीं कई एक ऐसा नियम बनाया और उसका व्यवस्था किया कि समुद्र के पार, नदी के पार कोई नहीं जाए, न उस पार से इस पार और इस पार से उस पार जाए। इन्होंने ऐसा नियम बनाया और नियम बनाने के बाद इसकी पूरी ध्यान रखा। और कई धोंडीराव अगला प्रश्न पूछते हैं कि इन लोगों ने जंगलों में रहकर क्या खाया होगा और अपनी जान कैसे बचाई होगी जंगलों में। तब धोंडीराव कहते हैं वहां के कंद फूल, फल फूल, मांस, मछली, पशु, ये सभी खाया होगा ये, तब इसकी जान बची। इन्होंने कई एक प्रकार की मुसीबतों में फंस जाने के बाद ये कई एक तरह के निकृष्ट पशुओं को भी मांस खाया था। बाद में जब इसे लज्जा आने लगे तो ये पूरी तरह से मांस खाने पर वर्जित कर दिया और वर्जित करके कहा कि मांस खाना पाप है। इस तरह से खाया। लेकिन कुछ विदेशियों को, कुछ ब्राह्मणों को मांस खाने की आदत लगी। उन्होंने छुपाने के लिए मांस खाना
इंसान को सबसे बड़ा पुण्य बना दिया और पुण्य बनाया और उसे मान लिया और कहा कि मांस खाना उचित है, ये इससे पुण्य बढ़ता है। और इस तरह की शैतानी और शरारत और सबसे नीचे घटिया काम अपने पवित्र ग्रंथों में उसे पूजा पाठ के बहाने करवाता था, यज्ञ के बहाने करवाता था और उसे भून करके खाता था और उसे बहुत बड़े बड़े नाम दिया करता था, जैसे पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि कई एक बड़े बड़े नाम दिया और उसमें मांस खाने का ये ढोंग छुपाया। वही उसका धर्म यानी ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञ कहलाया और यज्ञ जो है ब्राह्मणों का धर्म कहलाया। और उसका ये जो यज्ञ था ना, वो पूरी तरह से हिंसक था और बिना हिंसा किए ब्राह्मणों का कोई यज्ञ संपन्न होता ही नहीं था। इसलिए उसने अश्वमेध यज्ञ कराया, पशु यज्ञ कराया आदि, ये सब बहुत प्रतिष्ठित नाम दिया था। ब्रह्मा ने क्या किया था? अब अगला प्रश्न ज्योतिराव से ढोंडीराव पूछते हैं, ब्रह्मा ने क्या किया था? तो जवाब में लिखते हैं ज्योतिराव कि बलि के पुत्र बानासुर के मरने के बाद उनके राज्य का कोई योग्य शासक नहीं रहा। राज्य नियंत्रण ढीला पड़ गया था, वहां के प्रजा पर कोई शासन करने वाला नहीं था। वहां के प्रत्येक छोटे बड़े सरदार जो था अपने आप को राजा मान रहा था और ऐसो आराम के जीवन जीने लगा था और पूरी तरह से राष्ट्र जो था ढीला पड़ गया था। इसी के ताक में ब्रह्मा बैठा हुआ था और उसे समय मिल गया। इन्होंने अपने ईरान के सारे भूखे नंगे और राक्षसों पर हमला कर दिया। अपने पूरे परिवार को यहाँ पे लाया था। उस समय जो परिवार था, परिवार को पारिवारिक कहा जाता था, जिसका अपभ्रंश शब्द यानी कि बिगड़ा हुआ शब्द है कि पारिवारिक ने राक्षस किसे कहा। तो जवाब में ज्योतिराव लिखते हैं कि गैर ब्राह्मणों के यहाँ, मूल निवासियों के यहाँ जो उनके रक्षक थे, यानी कि ब्राह्मणों से जो लड़ने का काम किया था, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने देशवासियों को जो बचाने का काम किया था, रक्षा करने का काम किया था, उसी को इन्होंने राक्षस कहा था। यानी कि राक्षस जो है रक्षक शब्द से ही आया और उसका मूल अर्थ होता है रक्षा करना। इससे अधिक और कुछ नहीं होता और जो रक्षा करेंगे वो रक्षक कहलाएंगे। और ऐसे भी सोचने की बात है कि रक्षक और रक्षा शब्द की तुकबंदी एक जैसा मिलती है और जहां तक अर्थ भी दोनों के समान समान आता है, तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। शब्द की इतिहास और शब्द का अर्थ भी एक जैसा मिलता है और एक समय के जैसा अर्थ भी दोनों के समान है। तो यहाँ देखने की बात है, समझने की राज्य में प्रवेश किया, घुसपैठ किया खुद, तो उन्होंने सुरक्षा की बातें सोची और सुरक्षा की बात सोचकर उन्होंने सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया।
अपने पूरे साथियों को तितर बितर हो जाने को कहा। इतने बड़े राज्य में खोने के भय से उन्होंने कुछ व्यवस्था किया। सभी ब्राह्मणों को गले में एक सफेद रस्सी बांध लेने को कहा, डालने को कहा, जिसे आज ब्राह्मण लोग जनेऊ कहते हैं। और सबको एक पहचान शब्द दिया, मूल मंत्र दिया, जिसे आज गायत्री मंत्र कहते हैं। और उससे यह शपथ दिलाया गया कि ये किसी भी हाल में, किसी भी मुसीबत में भी पड़ जाना, लेकिन किसी भी गैर ब्राह्मण को ये बातें मत बताना। चाहे तुम्हारे कितने अजीज क्यों ना हो और चाहे तुम्हारे कितने ही करीबी क्यों ना हो, उसे मत बताना। इन सब बातों को इन्होंने ध्यान रखा और जनेऊ को देखते ही ये लोग समझ जाते थे कि ये मेरे अपने हैं, और उसी से सारी बातें किया करते थे और उसी के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। ऐसा इन लोगों का योजना था। धोंडीराव अगला प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मा ने और क्या किया था। बानासुर के राज्यों में घुसपैठ किया और वहां के छोटे मोटे सरदार जो थे इन लोगों से लड़ने वाले, उन सबको हौसला तोड़ दिया। और उस पे जो भी लिखते हैं कि बानासुर के राज्य में घुसपैठ करने के बाद उसने वहां के सरदारों से लड़ा, और इतना मतलब कोई क्रूरता से लड़ा और इतनी छल कपट से लड़ा कि वहां के सरदारों की हौसला तोड़ दिया और उसके अधिकतर भूभाग कब्जा कर लिया और उसे मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जो भी व्यक्ति इनसे निपटने के लिए कमर कस कर आए थे, मजबूती से आए थे, उन लोगों से इन्होंने लड़ा ही नहीं और उसको बहिष्कार कर दिया और सामाजिक बहिष्कार कर देने लगा और लोगों को उसके खिलाफ भड़काने लगा, क्योंकि वो जान रहा था कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा बलपूर्वक, तो इसे कुछ और तरीके से जीतना चाहिए और उसका बहिष्कार करने लगा। क्षत्रियों के अलावा जो भी लोग इसके चंगुल में आए, उन सब को सारा कुछ छीन लिया। उसके भूभाग, क्षेत्र, खेती, कृषि, धन संपत्ति, दौलत छीन लिया, परिवार को तितर बितर कर दिया और सबको जहां तहां कर दिया। और सत्ता की गर्मी में इन लोग इतना धूत हो गए थे कि इन लोगों ने दिन प्रतिदिन यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के किसानों को, कमेरों को, जो भी था, इतना नीच समझने लगा था, इतना घृणा करने लगा था कि बेहिसाब। इन सब बातों को इन्होंने बहुत तकलीफ से झेले थे यहाँ के मूल निवासी। क्षत्रियों के अलावे जो इन लोगों से निपटने की कमर कस कर आए थे, वो वहाँ के महाआर्य थे, जिसका अपभ्रंश रूप महार हो गया। महार समुदाय जो था, इनके बातों को जवाब बहुत तेजी से देते थे और इनको लड़ने में काफी कांटों का टक्कर देते थे। उसी समुदाय से आते हुए इनको ने अछूत घोषित किया महारों को, जहां तक कि इतना अछूत किया कि महारों के यहाँ से खाना पीना नहीं खाते थे, जहां तक कि इनके छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे। इतना लोग खुद करते थे, घृणा करते थे, साथ में लोगों को भी भड़काते थे और इस तरह से इसे सामाजिक बहिष्कार करते करते इसे सारे कुछ छीन लिए। संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक सत्ता और ताकत सारे छीन करके इसे एकदम, यानी कि सहाय और तो नहीं थे, लेकिन गुलाम जो थे, जिससे इन्होंने जमीन छीनी थी, जिससे इन्होंने संपत्ति छीनी थी, उस लोगों को अपने यहाँ और अपने परिवारों के यहाँ नौकर बनाकर भेज दिए थे। वहाँ के साफ सफाई वगैरह वगैरह काम करने के लिए भेज देते थे। और जो शूद्र बच गए थे, जो गुलाम बच गए थे इनके द्वारा बनाए हुए, उसको क्या किया, गांव में जा करके कृषि कार्य के लिए भेज दिया। और कृषि कार्य के भेजने के लिए वहाँ पे एक
ग्राम सेवक को नियुक्त किया, जिसको कुलकर्णी कहते थे, जिसका अपभ्रंश रूप कुलकर्णी हुआ। इसका काम था लोगों से टैक्स वसूल करना, बदले में खेती करने के बदले में उसे कुछ जमीन का टुकड़ा देना ताकि वो जीवित रहे। और इन मजदूरों को, गुलामों के महिलाओं को सब दिन यानी कि सालों भर काम खेत में नहीं मिलती थी। इस बहाने से, किसी न किसी बहाने से ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों की महिलाओं को इन्होंने अपने यहाँ मजदूरी के लिए ले जाते थे। समय बीतते गया और धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इन गुलामों को, मजदूरों को, लाचारों बेबसों को इतना नीच गिरा हुआ इंसान समझने लगा जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। पशु से भी ज्यादा बदतर इसको समझने लगा था, इससे व्यवहार करने लगा था। ज्योतिराव लिखते हैं कि ये जो ब्राह्मण लोग थे, विदेशी लोग थे, वो मेहनत के काम करने में शर्माते थे। किसी के यहाँ झाड़ू पोछा नहीं कर सकते थे, किसी के गाय गेरू को नहीं चरा सकते थे, किसी के यहाँ अंगरक्षक नहीं बन सकते थे, कोई मजदूरी, मेहनत और ईमानदारी की काम नहीं करते थे। ये लोगों को मूर्ख बनाने की युक्ति सोचते थे और मूर्ख बनाते थे। और दुनिया का सबसे नीच काम जो है, गिरा हुआ काम है किसी से मांगना। और इन्होंने पेट भरने के लिए भीख मांगा करते थे और उसे भीख मांगकर खाते थे और उसे ये धर्म मानते थे। और कहते क्या थे कि जो मुझे भीख देगा, यानी कि 2 वक्त की रोटी के भागी बनाते हैं। इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाते थे और खुद भीख मांग के खाते थे। लेकिन मजदूरी नहीं करते थे, ईमानदारी से काम नहीं करते थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखा, किताब लिखा, जिसको इन्होंने धार्मिक ग्रंथ कहा और कहा कि ये बहुत पवित्र ग्रंथ है। और उन सब ग्रंथों में यहाँ के मूल निवासियों को, दलितों को, शूद्रों को, अतिशूद्रों को, वर्तमान समय में कहें तो SC, ST, OBC के लोगों को इन्होंने दबाने का एक जरिया बनाया था उस किताब के वजह से। और उस किताब को पढ़ने के लिए, यानी कि दलितों को, SC, ST, OBC वर्तमान के समय में जो कहा जाता है, उस लोगों को प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि वो जानता था कि अगर जो इन लोगों को पढ़ा दिया जाए, ज्ञानी ध्यानी बनने दिया जाए, तो ये हमारे ग्रंथों में इन सब ग्रंथों का विरोध करेंगे, इसलिए इसे पढ़ने ही ना दिया जाए। इसलिए इन्होंने कहा गया कि हम अपने ग्रंथों को अपने घरों में नहीं पढ़ते हैं, लोगों को सुनने का नहीं है, नहीं सुनेंगे। इसलिए हम लोग अपने ग्रंथों को, अपने ज्ञान भरी बातों को सिर्फ ब्राह्मण ही सुनते। बताइए कि कौन सी ऐसी ज्ञान है जो दूसरे को सुनने से उसे हानि पहुंचाती है। जैसा कि कहते हैं लोग कि महामृत्युंजय मंत्र, कि अगर जो उसे जाप किया जाए तो उसकी आयु कम जाती है गलत जाप करने को। और अगर जो इसे ब्राह्मण जाप करते हैं, गलत जाप करते हैं, तो उसे उल्टा इसको कुछ नहीं होगा, उसे फायदा होगा। और दूसरे जाति अगर जो इसका जाप करते हैं गलत, तो उसको घटा होगी, आयु कम जाएगी। तो अब यहाँ सोचने की बात है, किसी की आयु कोई भी व्यक्ति कैसे कम कर सकता है? ये समय है, समय को कोई कैसे बांध सकता है? कोई कैसे समय को घटा सकता है? कोई कैसे समय को बढ़ा सकता है? सोचने की बात है। ये मूर्खतापूर्ण बातें क्या लिखते हैं, तो हम लोग इसे मानते क्यों हैं? इतना तो समझ में आता ही है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख ही पाक है, जो बोलेगा वो पाक होगा, पवित्र होगा। कैसे पवित्र होगा? कैसे गलत सलत चीज कैसे पवित्र हो सकती है? सोचने की बात है यहाँ। क्योंकि वो जानता था कि जब ये दलित लोग, शूद्र, अतिशूद्र, यानी कि SC, ST, OBC जब पढ़ लेंगे, तो ये हमसे विद्रोह करेंगे, हमको बहिष्कार करेंगे और हमें कहीं के नहीं छोड़ेंगे, हमारे छाती पे नाचेंगे। इसलिए इन्होंने पढ़ने लिखने पर ही पाबंदी लगा दिया और इसका इन्होंने पूरा ध्यान रखा। अगर जो कोई धर्म ग्रंथ, इसके ब्राह्मणों की कोई धर्म ग्रंथ अगर जो गलती से पढ़ लिया या पढ़ते हुए किसी ब्राह्मण से सुन लिया, तो उसके लिए ये सजा का भी प्रावधान रखा था। और उस सजा का प्रावधान बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। जैसे मनुस्मृति इसकी सबसे मुख्य किताब है सजा के प्रावधानों के लिए, और कहता है कि ये भारत की सबसे पहला संवैधानिक ग्रंथ है।
जिसमें कहा गया कि शिक्षा से दूर रखा गया, शस्त्र रखने से दूर किया गया, ताकत बढ़ाने से दूर रखा गया, धन रखने से दूर रखा गया। बताइए ये इसका कौन सा पवित्र ग्रंथ हो सकती है कि समाज की एक अलग समाज की बांटने का काम करता है, समाज के किसी भी तबके को विकास से रोकता है ये, और उसे हम लोग पवित्र ग्रंथ कहते हैं। तो मूर्ख कौन है, हम हैं या वो मूर्ख बना रहा है जो? तो सबसे बड़ी बात है कि हम ही लोग मूर्ख हैं। और पुराने ब्राह्मणों की तो बात छोड़ो, आजकल की ब्राह्मणों की भी बात करते हैं कि जो उसके पूर्वज लोग गलती करके गया है उसे सुधारने की हिम्मत आजकल के ब्राह्मणों को भी नहीं है, और ना ही सुधारना चाहता है, और झूठी उस गलती को ही इन लोगों ने सही माना है और झूठा सा शान दिखाता है, जबकि हकीकत कुछ नहीं है। और ये फिर से सोचता है कि वही पेशवा की राज आएगा और फिर वही पेशवा के जैसा हम लोग नाच नाचेंगे और SC ST OBC दलितों को दबा कर रखेंगे, और इसी फिराक में रहते हैं ये लोग। तो हम लोग को सतर्क होने की बात है और ध्यान देने की बात है। इनकी गुलामी के षड्यंत्र के कारण हम लोग गैर ब्राह्मण लोग यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटी यानी कि शूद्र अति शूद्र लोग आज जोखिम भरे काम नहीं कर पाते हैं, और बड़े बड़े काम नहीं कर पाने के कारण आज सरकारी दफ्तर, सरकारी कार्यालय और सरकारी सभी पदों पे जाके ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे, और हम लोग नहीं जा पाते हैं, और इसी का शिकार हम लोग होते रहते हैं। महाआर्यों ने ब्रह्मा को प्रजापति मजाक से कहने लगा था, उपहास उड़ाने लगा था, और ये प्रजापति ही कहलाने लगा, और उस समय से लेकर आज तक कहलाने लगा कि ब्रह्मा के पुत्र जो है प्रजापति है, और प्रजापति ब्रह्मा कहने लगा। और ये लोग, इसका नाम जो है धार्मिक नहीं है, ये महाआर्यों का दिया हुआ यानी महारों को दिया हुआ ये नाम है, उपहास करने वाला नाम है। लेकिन बात होती है ब्रह्मा के मृत्यु के बाद, यानी कि ब्रह्मा के आर्य लोग जो था, आर्यों का मूल नाम जो था भट्ट, वो समाप्त हो गया था, और ब्रह्मा के बाद ये लोग ब्राह्मण कहलाने लगे थे। इसी तरह से ये अध्याय अब समाप्त होती है।